नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सुरोही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा मंडल किशनगंज भंवरगढ़ के कार्यकर्ताओं ने किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ किशनगंज उपखंड कार्यालय पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन देकर सरकार के विरुद्ध नारे लगाए, साथ ही चक्का जाम कर दिया। जिसके बाद भाजपा किसान मोर्चा मंडल के कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने के बाद चक्का जाम हटा दिया। नगर निगम कोटा दक्षिण के वार्ड नंबर 4 आवली इलाके में इन दिनों जानवरों की मौत से लोगों में डर बैठा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इलाके में जंगली जानवरों ने 10 से 15 गाय भैंसों पर हमला किया है। उन्होंने इलाके में पैंथर के मूवमेंट की आशंका जताई है। वहीं स्थानीय वार्ड पार्षद की अगुवाई में डीएफओ ऑफिस में ज्ञापन देकर पैंथर को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाने की मांग की है। आवली रोजड़ी रियासतकालीन गांव है, वन विभाग पड़ोस में पड़ता है, थोड़ा दूर पर है, मगर पिछले 1.5-2 महीने से ग्रामीणों में बड़ा एक भय व्याप्त हो रहा है। 3-4 पैंथर है, तो जैसे ही जंगल में की तरफ पड़ोस में ही जानवर जाते हैं तो छोटे जानवरों को मार रहे थे 2-3 महीने से। अब स्थिति ये हो गई कि वो गांव में से कुत्ते उठा के ले जा रहे हैं, आए दिन रात में गांव में आ जाते हैं, तो पूरे गांव में एक भय का माहौल बना हुआ है। आज एसीएफ साहब को हमने ज्ञापन दिया है कि तुरंत पिंजरा लगाकर इन 3-4 पैंथरों को तुरंत पकड़ाया जाए, अन्यथा किसी दिन मनुष्य के ऊपर हमला हो सकता है। 30 उसमें महीने 1.5-2 महीने करीब से 3-4 पैंतर हैं जो आए दिन जानवरों को मार रहे हैं। कम से कम 15-20 तो गाय मार दी, 10-12 भैंसे मार दी, 10-12 बछड़े मार दिए। और दूध देने वाले जो जानवर थे वो तो देखता ही नहीं है, किसी को भी कहा जाता है जो सामने आ जाती है जिसको। अब सबसे बड़ी परेशानी होगी कि अभी हमारे जो खेत हैं उनके हम रास्ते बंद करने जाते हैं तो दिन में ही नजर आते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा दौरे पर हैं। इस दौरान वे विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कैंप कार्यालय पर जनसुनवाई की। जनसुनवाई में कोटा सहित पूरे हाड़ौती से लोग अपनी समस्याएं लेकर आए। लोकसभा अध्यक्ष ने मौके पर ही लोगों की समस्या का समाधान करवाने के लिए कई अधिकारियों को मौके पर ही फोन कर समस्या का समाधान करने के लिए कहा। निश्चित रूप से हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जन आंदोलन बनाना होगा। समाज के सभी लोग, सभी संस्थाएं, सरकारी निजी संस्थाएं, सबको मिलकर अगर हम जन आंदोलन बनाएं तो इस देश के अंदर हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। आने वाले समय के अंदर जिस तरीके से भारत में नहीं पूरे देश के अंदर पर्यावरण को लेकर एक चर्चा बहस हो रही है, दुनिया के अधिकतम देशों में भी चुनौती है, भारत में भी चुनौती है। लेकिन भारत एक सांस्कृतिक आध्यात्मिक रूप से देश है जहां हम आदिकाल से ही, प्राचीनतम समय से ही पेड़ की पूजा करते हैं, गौ की पूजा करते हैं। ये संस्कृति हमारी रही है, इसलिए पर्यावरण से नज़दीक भारतीय लोग और भारतीय संस्कृति हमेशा रही। धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने जन सामान्य से अपील की है कि सोशल मीडिया पर किसी धर्म, जाति या समुदाय के विरुद्ध अनर्गल टिप्पणी या पोस्ट शेयर करने से बचें। सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों और भ्रामक प्रचार पर ध्यान नहीं दें। जिला पुलिस सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर निगरानी रख रही है। सांप्रदायिक सौहार्द को प्रभावित करने वाली पोस्ट या टिप्पणी करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस द्वारा विधि अनुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी। आपसी सौहार्द का बहुत ही अच्छा माहौल देखने को मिला है और बहुत लोगों से मिलना जुलना भी सीएलजी मीटिंग्स के माध्यम से हुआ है। मैं आशा करता हूं कि आने वाले जितने भी त्यौहार होंगे वो आप लोग मिलजुल कर बहुत ही अच्छी तहजीब से मनाएंगे। इसके साथ ही सोशल मीडिया पे जो भ्रामक टिप्पणी असामाजिक तत्व करते हैं उनके खिलाफ भी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। और मैं आप लोगों से ये अपील करता हूं कि किसी भी भ्रामक या गलत टिप्पणी सोशल मीडिया पे ना करें या बिना सोचे समझे फॉरवर्ड ना करें। व्हाट्सएप ग्रुप्स के जो एडमिन हैं उनके लिए उनकी ये खास जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की टिप्पणी को वो पुलिस को रिपोर्ट करें। और अगर व्हाट्सएप एडमिन या कोई व्यक्ति जो इसे रिपोर्ट कर सकता है, अगर रिपोर्ट नहीं करता है पुलिस को, तो उसके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेगी।
हनुमानगढ़ से है, जहां जिले की आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण वाटिकाएं विकसित करने हेतु औषधीय पौधा वितरण कार्यक्रम उपवन संरक्षण कार्यालय परिसर में आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ जिला कलेक्टर नथमल डिडेल द्वारा किया गया। घर घर औषधि योजना के अंतर्गत प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र हेतु 4 प्रकार के औषधीय पौधों तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा एवं कालमेघ का वितरण जिला कलेक्टर के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को किया गया। आज हनुमानगढ़ जिले में हनुमानगढ़ मुख्यालय पर जो हमारा सेक्टर है हनुमानगढ़ है, उनकी सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, लेडी सुपरवाइज़र को, सीडीपीओ को बुलाया गया। डिप्टी डायरेक्टर आईसीडीएस ने ये एक सुझाव दिया था कि वन विभाग की सहायता से हम लोग सभी आंगनवाड़ियों में औषधीय पौधों का वितरण करें ताकि पोषण वाटिकाओं में उनको लगाया जा सके। इसी कड़ी के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। हमारा उद्देश्य है कि हर आंगनवाड़ी में इन औषधीय पौधों को हम लोग लगाएं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घर घर औषधि योजना की घोषणा की है, उसके इन सभी प्लांट्स को घर घर तक पहुंचाएं, समाज में ये मैसेज पहुंचाएं कि ये औषधीय पौधे हम हर घर पर लगाएं, इनकी देखभाल करें और जो इसके औषधीय गुण हैं उनके बारे में प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक घर का सदस्य उन औषधीय पौधों के गुणों को समझे, उनकी देखभाल करे और जब भी आवश्यकता हो उनका उपयोग करें। आज आंगनवाड़ी केंद्रों पर औषधीय पौधों के वितरण का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हमने जिला स्तर से इसकी आज शुरुआत करी है और पूरे ज़िले के अंतर्गत हम आंगनवाड़ी केंद्रों के जो पोषण वाटिकाएं विकसित की जा रही हैं उन पे हम लोग औषधीय पौधे वितरण करेंगे। वन विभाग के सहयोग से घर घर औषधि योजना जो चलाई जा रही है उसके अंतर्गत गिलोय, तुलसी, कालमेघ, अश्वगंधा ये 4 पौधे दिए जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि जैसे पोषण का जितना महत्व है और पोषण तभी कारगर हो सकता है जब हम निरोगी रहें। टोंक जिले में बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही अब लोगों की जान पर बनाई है। बिजली कटौती और अन्य शिकायतों को नजरअंदाज करने वाले अधिकारी कर्मचारी अब हादसों के बाद भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। निवाई के दोताना गांव में बड़ा हादसा होने से टल गया, लेकिन अधिकारियों ने कोई सुध नहीं ली। घर में 11 केवी करंट दौड़ने के बाद घर के लोग डरे हुए हैं। परिवार के लोगों को घर में करंट के झटके लगते रहे। बिजली कट करने के लिए जेईएन संदीप बोपरिया और लाइनमैन धारा सिंह मीणा से संपर्क करते रहे, लेकिन कोई अधिकारी इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं। आखिर बैरोनी थाने से पुलिस की मदद ली गई। पुलिस ने आकर बिजली को बंद करवाया। तब तक करीब 1 घंटे तक परिवार के लोग डर के साए में घर में कैद रहे। ये 11 केवी का जो तार है, इससे इनकी सिर्फ लाइन से टच हो गया हवा चलने से, तो वो इनके घर में करंट आ गया। मतलब मीटर जल गया, सिर्फ लाइन जल गई, वायरिंग चल गई, सारे उपकरण ही जल गए। हाँ, उपकरण भी चले हैं, एक भी पॉइंट लाइट का ऐसा नहीं है चालू है ना। तो पूरा करंट आने से पूरे घर वाले भयभीत हैं और बड़ा हादसा होने से बचा है। देखिए आज क्या है, दोपहर का टाइम था, हम सब बच्चे भी यहीं थे और पूरा फैमिली मेरा पूरा परिवार सहित हम यहीं आंगन में बैठे थे अंदर की तरफ पोर्च में। अचानक ज़ोरदार धमाका हमें अंदर सुनाई दिया। अंदर जैसे धमाका हुआ मैंने सोचा बादल गरजने होंगे बाहर। मैं बाहर आके देखता हूँ कि पोल के ऊपर लाइट की खतरनाक आग उछल रही है। दूसरे ही पल में अंदर देखता हूँ कि अंदर खतरनाक चारों तरफ हर पॉइंट से, बिजली के हर पॉइंट से आग निकल रही है। आग ऐसे निकल रही है जैसे कोई हमारे ऊपर फायरिंग कर रहा है और इतना भयानक मंजर कि पूरे मकान में 10 सेकंड के लिए इतना करंट दौड़ गया कि हम अपनी जगह से हिल नहीं पाए। अब एक लफ्ज़ हमारे मुंह से नहीं निकल पाया। और इस लाइन के लिए हमने कई बार, पहले भी जब ये डर लगी उसके बाद भी हमने कई बार लाइनमैन को बोला कि भैया इसको सही कर दो, इसमें बार बार करंट आता है। हमारे बच्चे भी रोज़ शिकायत करते हैं कि पापा पेड़ पे करंट आता है, वहाँ बिसलपुर पॉइंट में करंट आता है, लेकिन इन्होंने कोई ध्यान नहीं दी। बांसवाड़ा में आगामी त्योहारों को लेकर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों के साथ शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने हिंदू और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों से 2 दिनों बाद 10 जून को ईद के त्योहार को लेकर सामाजिक सौहार्द और शांतिपूर्वक मनाने की अपील की। वहीं एसपी राजेश मीणा ने बताया कि इस कार्यक्रम को लेकर विभागीय तौर पर सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जा रही है। सिकंदरा थाना क्षेत्र के भंडारी गांव में खेत में कृषि कार्य करते समय 45 वर्षीय महिला को करंट लग गया। करंट लगने से महिला अचेत हो गई, जिसके बाद परिजन घायल अवस्था में उसे 108 एम्बुलेंस की सहायता से सिकंदरा के राजकीय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां महिला का इलाज किया जा रहा है। नीचे वहाँ खेत में ननान कर रही थी। ननान करते करते पोल के नजदीक जाने पे पोल से करंट दौड़ा, पता नहीं कैसे दौड़ा, जो दूर जाके फेंक दी और उसके पैरों में और घबराहट और हाथों में काम नहीं कर रही है।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।